नमस्कार आप सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्हें बाहर घूमना बहुत पसंद है, लोगों से मिलना बहुत पसंद है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो नहीं मिल रही हैं किसी से भी। लोगों की भीड़ लगी हुई है उनके घर के बाहर कि क्या हुआ है कि वो घर से बाहर नहीं आ रही है। तो आज हम जानेंगे कि उन्हें क्या हुआ है कि वो बेड से नहीं उठ पा रही हैं और उनके परिवार वालों से कि उनका उस घटना के ऊपर क्या कहना है। साथ में ही हमें ये भी देखना है कि ये महज एक दुर्घटना है या किसी की रची हुई साजिश। तो यहाँ पे आप मिल सकते हैं माता जी से, जो पिछले 4 दिनों से यहाँ पे लेटी हुई है। जो औरत एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठती थी, उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये पिछले 4 दिनों से लेटी हुई है। आइए जानते हैं माता जी से उनकी कहानी। तो बताइए माता जी, ऐसा क्या हुआ है आपके साथ जो पिछले आप 4 दिनों से यहाँ पे ही लेटी हुई है। अरे मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया बेटा। फ्रैक्चर कैसे हुआ आप बता सकते हैं? डॉक्टर को क्या आपने दिखाया है? डॉक्टर को दिखाया है, रेस्ट बताया है, उससे पैर रखना है। मैं मोटर लगा रही थी पानी की और वो उठने लगी बैठ के, तो अचानक से ही पैर नीचे ही नहीं रखा गया। डॉक्टर को दिखाया तो फ्रैक्चर बता दिया। तो फिर वहां से आप कैसे आए हो वापस? आपसे अगर उठा ही नहीं गया है वहां पे तो... मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड गोदी में उठा के लेके आए। मैं हूं कैमरामैन और इनका बेटा। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं बीच के अंदर कि इनके पति और इनके बेटे के अलावा 4 हाथी लगे हैं, 3 घोड़े लगे हैं, उसके बाद 2 क्रेन लगी है। उनके बाद इनको उठाया गया है, बेड के ऊपर लेटाया गया है। हम कैसे इनको लेके गए हैं हॉस्पिटल तक ये भी हम ही जानते हैं और हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपकी दुआएं चाहिए और चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब चाहिए। धन्यवाद। तो माता जी बताइए, क्या आपकी सेवा बनी अच्छे से हो पा रही है? वैसे वो पानी बहुत अच्छे से हो रही है मेरी, तो टाइम से दवाई पानी खाना नाश्ता दूध लड्डू सब मिल जा रहा है। एक सबसे अच्छा ये देखो मेरी मोहर है, इसके साथ टाइम पास हो रहा है मेरा। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन है? ये मेरा पोता है। ओके, और ये आपको कैसे एंटरटेन कर रहा है? ये दिन में 1 लाख बार माँ जी बोलता है। तो उसी से आप एंटरटेन हो रही हैं? हाँ उसी से हो रही हूँ। ओके, और बताइए आपके परिवार वालों का क्या कहना है इस बात के ऊपर। अब हम बात कर लेते हैं उनसे। इतनी बड़ी समस्या के ऊपर आपका क्या कहना है? वो जमाना ही अलग था जब हवा साफ चलती थी, पानी साफ हुआ करता था, ना गरीबी थी ना बेरोजगारी थी। आजकल लोग भूखे मर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा सरकार कर तो क्या रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, देश में प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है कि उसके ऊपर क्या बताएं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सब कुछ इतना खराब काम हो रखा है। मेरा दरख्वास्त है सरकार से कि ऐसे कुछ एक्शन लिया जाए जिससे हमारे देश को बढ़ोतरी मिले, जिससे हमारा जो वर्ग है वो ऊपर की तरफ उठे। समस्या नहीं, सॉरी, मैं माता जी के बारे में पूछना चाह रही थी। माता जी के बारे में तो हम क्या कहें। 1943 की महायुद्ध की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले उस वक्त मैं जंगल में घूम रहा था, मेरे पैर में चप्पल नहीं थे, कांटे मेरे पैरों में चुभ रहे थे, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और पीछे मुझे पायल की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरी माँ थी। मेरी माँ झाड़ू लेके आ रही थी। मुझे लगा कि वो मेरे सामने जो रास्ते के ऊपर जितने भी कांटे हैं उन सबको हटा देंगी, लेकिन उन्होंने मुझे झाड़ू से बहुत मारा। ये है माँ का प्यार। लेकिन आजकल जब मैं सर्दी के अंदर नंगे पैर घूम रहा हूँ तो ये ना दौड़ के आती है ना चल के आती है। ये बिस्तर के ऊपर लेटी हुई है, ये बहुत ज्यादा लेटी हुई है, बहुत ज्यादा परेशान है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हर माँ का सपना होता है कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ऐसे ही मेरा भी एक सपना है कि मेरी माँ अपने पैरों पर खड़ी हो जाए।